आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम अभी स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार। और हम पहुंचे हैं उसके 6वें अध्याय में। और आज हम परमेश्वर के जीवित कलाम में से देखेंगे कि क्यों हमें वेस्टेज, किसी भी तरीके का वेस्टेज नहीं करना है, और ये कौन हमको उपदेश दे रहा है कि हमें वेस्टेज नहीं करना है। आइए हम इस वचन से देखें। और मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करना चाहता हूं कि 6वां अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार का, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में वो पहाड़ पर हैं, और लोग जो है यीशु मसीह को ढूंढते हुए पहाड़ के नीचे पहुंचते हैं। और जब पहुंचते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के पास, वो भी 1000 नहीं, करीब 5000 पुरुष, और टोटल अगर ऐसी अगर संख्या देखें तो अप्रॉक्सीमेट 11 से 12 हजार लोग। और उनके पास जब भोजन नहीं होता है तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं इन्हें भोजन के लिए कुछ दो, लेकिन चेले जो है वो भोजन की व्यवस्था करने में असमर्थता शो करते हैं। और तब यीशु मसीह कहते हैं कि उनको बैठाओ। और जब उनको बैठाया जाता है तो वहाँ पे 5 रोटी और 2 मछली लिए हुए एक लड़का अपने रोटी को, मछली को सौंपता है, और प्रभु यीशु मसीह उस रोटी को हाथ में लेते हैं, और एक बहुत बड़ा मिरेकल एक होता है। और प्रभु यीशु मसीह उनको रोटी को तोड़कर मछली को जैसी देते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, वो रोटी ढेर सारे लोगों के मध्य में ब्लेसिंग के साथ पहुंचाई जाती है। और उसके बाद क्या होता है, आइए देखें। तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को दी, और वैसे ही मछलियों में से जितने वे चाहते थे बांट दिया। 12वां पद, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं चेले से, जब लोग खाकर तृप्त हो गए, जब लोगों ने भोजन को खाकर तृप्त होने के बाद, यीशु मसीह कहते हैं टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। और ये वचन 11वां जो वचन है, 11वां जो वचन है, 12वां जो वचन है, वो मैं इंग्लिश बाइबल से आपके सामने पढ़ देता हूं। And after everyone was full, Jesus told his disciples, now gather the leftovers so that nothing is wasted. Nothing is wasted. आप और मैं आज ये परमेश्वर का कलाम मुझसे बात कर रहा था सुबह के समय में, और जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था तो सबसे पहले मेरे मन में ख्याल आया कि मैं कितनी सारी चीज़ों को वेस्ट करता हूँ, कितनी सारी परमेश्वर की आशीषों को मैं वेस्ट करता हूँ। ये मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। और कई बार हम भूल जाते हैं कि ये जो ब्लेसिंग मिली है, हमको जो ब्लेसिंग मिल गई, हमने क्या हुआ, लोगों ने 5 रोटी और 2 मछली से सारे लोग खाकर तृप्त हो गए, फुल हो गए। और फुल होने के बाद क्या किया, उन्होंने वेस्ट को ऐसे ही छोड़ दिया, वेस्ट को वहां पे। और बाइबल कह रही है 12 टोकरे उन्होंने उठाए, 12 टोकरे। और जो टोकरों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कुछ भी वेस्ट ना हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं जब हमको ब्लेसिंग मिलती है, जब हमारी जरूरतें पूरी होती है, जब हमको रोटी कपड़ा और मकान मिल जाता है, और जब हमको परिवार, हमारे सब चीज़ें ब्लेसिंग मिलती जाती हैं, बिजनेस में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे हमारे किसी भी क्षेत्र में प्रभु अगर आपको ब्लेस कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम उस ब्लेसिंग को अपनी बपौती समझ लेते हैं, और उस ब्लेसिंग्स को समझते हैं कि हमारा हक था। और हम उस ब्लेसिंग को हक समझने जब लग जाते हैं, तब वहां से प्रॉब्लम प्रारंभ होती है। हम अपने मनी को, पैसों को वेस्ट करना प्रारंभ करते हैं, परमेश्वर के कार्य में नहीं लगाते, वेस्ट करना प्रारंभ करते हैं। हम अपने समय को वेस्ट करना प्रारंभ करते हैं। हम अपने रिसोर्सेस को वेस्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। हमारी कारें घर में खड़ी खड़ी जो है, इनकम, हम टैक्सेस, और उसका रोड टैक्स पटा रहता है, उसका हर साल में बीमा टैक्स पटाते रहते हैं, और पता नहीं अनगिनत पेट्रोल का वेस्ट, तमाम प्रकार का वेस्ट। ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, नेसेसिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं वेस्ट की बात कर रहा हूं। हमारे कपड़े, कितने सारे कपड़े हमारे घरों में रहते हैं, उसके बाद भी हम कपड़े पे कपड़े खरीदते हैं, और वो सारे कपड़े फेंकाते रहते हैं और अलमारी में बंद रहते हैं। वेस्टेज है ये भी।
हमारे लिए। खानों के हम देखें, घर में हम खानों की कई बार कितनी हम बर्बादी करते हैं, वेस्ट करते हैं फूड को, और फेंका जाता है, वो किसी को दिया भी नहीं जाता, फेंका जाता है। और अक्सर हमारे फ्रिजों भरे रहते हैं फ्रिज, और जब हम फ्रिज को साफ करते हैं महिलाएं घर की, तब देखते हैं, पता चलता है कि इतनी सारी चीजें वेस्ट हो चुकी है। वेस्टेज, परमेश्वर का वचन कहता है हमारे ऑफिसेस में, बिजनेसेस में कितनी सारी वेस्ट चीजें जो यूज कर सकता है कोई दूसरा, उसको हम अपने होल्डिंग करके हम उसको जमा करके रखे रहते हैं, और उसे दूसरों को भी इस्तेमाल नहीं करने देते और खुद भी इस्तेमाल नहीं करते। वो वेस्ट हो जाएगा। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह इसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट द वेस्टेज। प्रभु यीशु मसीह वेस्टेज के अगेंस्ट है, इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे कह रहे हैं कुछ भी फेंका ना जाए, कुछ भी वेस्ट ना हो। 12 टोकरे निकाले थे वो लोग, 12 टोकरे बच गए थे। आज परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप अपनी टाइम का तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मैं भी टाइम का बहुत वेस्ट करता हूं। आज मेरे लिए भी वचन है आपके साथ साथ। वैसे सब वचन जो मैं बोलता हूं मेरे लिए भी होता है और आपके लिए भी होता है। टाइम का वेस्ट, मेरे को जो एनर्जी मिली है उसका वेस्ट तो कहीं नहीं कर रहा हूं मैं, एनर्जी का वेस्ट, अपने रिसोर्सेस का वेस्ट। आपको जो दिया है प्रभु ने, आपकी बिल्डिंग, आपकी प्रॉपर्टी, कहीं वो भी तो आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बंद रख के, ताला बंद रख के अपने घर को ओपन करिए प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु की योजना के लिए, हेल्प करने के लिए। कहीं मैं अपनी सब चीज़ों को ताला लगाकर वेस्ट तो नहीं कर रहा हूं। जो ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग तो प्रभु से आपने मांगी और आपको मिल गई, बिना मांगे मिल गई, लेकिन हम उसका यूज कैसे कर रहे हैं, उस ब्लेसिंग्स का यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं कि उनको भी वेस्ट होने दे रहे हैं? क्या उनके पीछे टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि नहीं? मुझे लगता है कि मैं अपने बेटे के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। मेरी वाइफ बहुत टाइम स्पेंड करती है, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ। मुझे लगता है हमें उनके टाइम, हमें अपने बच्चों को सिखाने में, टीचिंग करने में, कोचिंग देने में अपना समय को भी लगाना है। राइट रिसोर्सेस प्रभु के राज्य के लिए, ग्लोरी के लिए हमें उन्हें सिखाना है, ताकि वो वेस्ट ना बन जाए, कि जो वेस्ट किसी काम का नहीं, वो रौंदा जाता है। और याद रखिएगा, और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इसके पहले निर्गमन 16 के 16 में वचन कहता है, निर्गमन 16 का 16 अगर मैं आपके सामने पढ़ूं तो आपको भी इस ओल्ड टेस्टामेंट से भी परमेश्वर ने उनको ये दे दिया था। निर्गमन 16 का 16 में जब मन्ना और बटेर की डिमांड उन्होंने करी, जब उन्होंने मांस की डिमांड की, फूड, नॉनवेज फूड का डिमांड किया, तब परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना और बटेर दिया, व्यवस्था किया। और 16 के 16 में कहता है, जो आज्ञा यहोवा ने दी वह यह है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता अनुसार खाने के लिए बटोर लिया करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक उमेर बटोरना, जिसके डेरे में जितना होगा उन्हीं के लिए बटोरा करे। और हर परिवार अपने हिसाब से जितने खाने का है उतना ही बटोरे। और लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ज़्यादा जो बटोरा तो क्या हुआ, तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बरसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे। और जब उनको पता चला, जब ये हुआ इंसिडेंस, तब उनको पता चला कि हमें एक्स्ट्रा जो है वो नहीं उठाना है, लालच नहीं करना है, लोभ नहीं करना है। और यहाँ पे भी परमेश्वर ने उनकी आवश्यकता के अनुसार पूरा किया, लेकिन जो ज़्यादा बटोर कर ले आया वो वेस्ट हो गया और उसमें कीड़े पड़ गए। और यहाँ पे वचन हमें सिखा रहा है कि किसी को कुछ घटी नहीं होती जब हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल कर रहे हैं क्या आप ब्लेसिंग का? क्या आपको गीत गाने का मिला है वरदान? इस्तेमाल करिए, नहीं तो वो वेस्ट हो जाएगा। क्या बोलने का मिला है वरदान? बोलिए, नहीं तो वो वेस्ट हो जाएगा। क्या आपको अच्छे एथलीट बन के गवाही देने का है? आप करिए, वेस्ट हो जाएगा। क्या स्किल है? दीजिए, प्रभु को दीजिए, प्रभु को दीजिए, प्रभु की कलीसिया के लिए दीजिए, अपनी कलीसिया के लिए दीजिए, अपने स्कूल, अपने कॉलेज में इस्तेमाल करिए। इस्तेमाल होइए, इस्तेमाल करिए, वेस्ट मत होइए और वेस्ट मत करिए। ना वेस्ट होइए ना वेस्ट करिए, इस्तेमाल होइए परमेश्वर के लिए। यूजफुल बनिए परमेश्वर के लिए। प्रभु वही तो चाहते हैं, वही चाहते हैं। यहाँ पे वही चाहते थे। प्रभु कह रहे हैं, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जियो की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। 12 टोकरियां वेस्टेज की भर ली। 12 गोत्र के हिसाब से 12
यूजफुल थिंग दे दीजिए, अपने अपने टैलेंट को दीजिए परमेश्वर को, और बोलिए कि प्रभु मुझे वेस्ट होने से बचाए, मेरे रिसोर्सेस को वेस्ट होने से बचाए, मेरी फैमिली को टाइम वेस्ट होने से बचाए, मेरी फैमिली, मेरे रिसोर्सेस को, मेरे मनी, बंगला, बिजनेस, जॉब, प्रोफेशन को वेस्ट होने से बचाए। कुछ भी वेस्ट नहीं होने देना है, यूटिलाइज करना है। और कह रहे व्हेन यू आर सेटिस्फाइड डोंट वेस्ट ब्लेसिंग। जब हम सेटिस्फाइड होते हैं ना तभी ब्लेसिंग्स को वेस्ट करते हैं। जब चाहिए होता है तब तो लेते हैं, प्रार्थना कर करके, प्रेयर कर करके, प्रभु दे 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 प्रभु, और जब आ जाता है तो वेस्ट करना प्रारंभ करते हैं। वेन डोंट थ्रो, आप अपनी ब्लेसिंग को थ्रो मत करिए, फेंकिए मत अपनी ब्लेसिंग को, आपके टैलेंट्स को, एनर्जी को, हेल्थ को, फैमिली को, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सारी ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग इज श्योर। आर वी वेस्टिंग एनर्जी? ब्लेसिंग को वेस्ट कर रहे हैं क्या हम? संसारिकता में वेस्टिंग एनर्जी और संसार की चीजों के ऊपर अपना वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, अपनी मनी, एनर्जी और अपना रिसोर्सेस? आर वी वेस्टिंग मनी ऑन थिंग्स नॉट एट ऑल अलाउड बाय ऑलमाइटी? वेस्टिंग रिसोर्सेस, वेस्टिंग टाइम, एवरीथिंग। ये टीचिंग दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, दैट आई हेट वेस्ट। टीचिंग दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों को, साथ साथ ढेर सारे जितने भी प्रभु यीशु मसीह टीचिंग दे रहे हैं कि ब्लेसिंग्स तो होगी, लेकिन आई हेट वेस्ट। प्रभु यीशु मसीह हेट करते हैं वेस्टेज से। बी केयरफुल, बी केयरफुल नाउ। आप सुन रहे हैं वचन को, बी केयरफुल, आर वी रेडी टू हैंडल इट? मत भूलो, प्रभु यीशु मसीह मिरेकल करते हैं। मिरेकल को वेस्ट मत जाने दीजिए, फेंको मत। आप फेंकिए मत, वेस्ट होने मत दीजिए। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है, सिखा रहा है हमको, बेस्ट यूटिलाइज होने दीजिए अपने आप को। जितना ब्लेसिंग आएगी, ब्लेसिंग को यूज करेंगे और प्रभु ब्लेसिंग आपके अंदर देगा, और एनॉइंटिंग प्रभु आपको देंगे, और शक्ति प्रभु आपको देंगे, और एनर्जी प्रभु आपको देंगे, सब कुछ मिलेगा। आर यू रेडी टू यूज इट फॉर राइट पर्पस? Are you ready to use for God's glory? Are you ready to use it for God's kingdom? Are you ready परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए, उसके किंगडम के लिए यूज होने के लिए तैयार हैं? तो अभी आप प्रार्थना करिए। आइए प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। प्रभु जी, 5 रोटी 2 मछली के माध्यम से आपने जो बातचीत करी कि हम वेस्ट, आपने 12 टुकड़े उठाकर प्रभु जी बोला कि वेस्ट कुछ भी फेंका ना जाए। हाँ प्रभु जी, ब्लेसिंग को हम ना फेंकें। हमारे को जो आपने ब्लेसिंग दी हम गिन भी नहीं सकते, लेकिन जो टैलेंट्स है, गिफ्ट्स हैं, ब्लेसिंग्स है, टाइम है, फैमिली, सब कुछ प्रभु जी, एनर्जी हमारा हम वेस्ट होने ना दें, लेकिन आपके कार्य के लिए इस्तेमाल करें। और जो है प्रभु जी उसको संभालें और उसको प्रभु जी शेयरिंग करें, ताकि आपके राज्य के लिए एक यूजफुल हम इंस्ट्रूमेंट बन सकें। आपके पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कीजिए। आमेन। जय मसीह।